गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश पेडागॉजी चैप्टर 1 लैंग्वेज एंड इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए पेडागॉजी क्या होता है। इट इज़ द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब है कि पेडागॉजी एक तरीका है और अभ्यास है पढ़ाने का, जिसमें स्पेशली एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का समावेश होता है। ठीक है, देखिए लैंग्वेज की जो हिंदी होती है वो भाषा होती है। ठीक है, तो इसके यहाँ हम लैंग्वेज और इक्वेशन अर्जित करना, ठीक है, अर्जित करना, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अर्जित करना, तो लैंग्वेज एंड इक्वेशन। बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग एंड मैसेजेस। तो लैंग्वेज, भाषा इज़ अ मीडियम, भाषा जो होता है वो एक माध्यम है जिसके द्वारा थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडिया, थॉट्स, फीलिंग एंड मैसेजेस, जिसके द्वारा हम अपने आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग और मैसेजेस को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। विच वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग एंड मैसेजेस। तो कहने का मतलब है लैंग्वेज इज़ ए मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग एंड मैसेजेस। ठीक है, every language choose some symbol, form alphabet of language and join in different combination to form meaningful words। कहने का मतलब है प्रत्येक भाषा कई प्रकार की होती है, तो प्रत्येक भाषा ने अपना अपना सिंबल चुना हुआ है और उस सिंबल को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। उस अल्फ़ाबेट से डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड, उसका इस्तेमाल करके उस अल्फ़ाबेट का डिफरेंट टाइप से डिफरेंट कॉम्बिनेशन, विभिन्न प्रकार के जोड़कर, विभिन्न प्रकार से उसको जोड़कर मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। और वी नो दैट वर्ड इज़ द यूनिट ऑफ लैंग्वेज। जो भाषा की इकाई होती है वो शब्द होता है। लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन टू वे। लैंग्वेज जो होता है, भाषा, उसको ग्रहण दो तरीके से कर सकते हैं। पहला लैंग्वेज इक्वेशन, लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अर्जन और भाषा सीखना। भाषा अर्जन और भाषा सीखना। तो लैंग्वेज इक्वेशन, लैंग्वेज लर्निंग, इसकी चर्चा अलग अलग रूप में करेंगे। तो सबसे पहले लैंग्वेज इक्वेशन क्या होता है। लैंग्वेज इक्वेशन, इट्स रिफर्स टू द वे इन विच चिल्ड्रेन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। कहने का मतलब है लैंग्वेज इक्वेशन में बच्चा जो होता है वो अपने नेटिव लैंग्वेज, मातृभाषा, मदर टंग सीखता है। ठीक है, दे ऑब्जर्व अदर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स एंड दे गेट अ सेंस हाउ टू यूज़ दैट। कहने का मतलब है बच्चा जो होता है वो देखता है कि डिफरेंट वर्ड किस प्रकार से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दे ऑब्जर्व अदर यूजिंग डिफरेंट वर्ड, वो ये भी देखता है कि दूसरे कैसे विभिन्न प्रकार के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एंड दे गेट अ सेंस, और उसे एक समझ विकसित होती है, हाउ टू यूज़ दैट वर्ड, कि कैसे इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाए, कैसे उस शब्द का इस्तेमाल किया जाए। मेन पॉइंट ऑफ लैंग्वेज इक्वेशन, तो मेन पॉइंट है लैंग्वेज इक्वेशन की वो इस प्रकार हैं। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो लैंग्वेज इक्वेशन की जो प्रोसेस होती है वो नेचुरल होती है, डज नॉट यूज़ ग्रामेटिकल रूल। लैंग्वेज इक्वेशन में ग्रामेटिकल रूल, व्याकरण का जो रूल होता है उसका इस्तेमाल नहीं होता है। फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, बच्चा जो होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो वो सुनता है उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे लैंग्वेज इक्वेशन के थ्रू सीखता है। इनफॉर्मल सिचुएशन, ठीक है, तो इनफॉर्मल सिचुएशन क्या होता है, जिसमें बच्चा जो होता है ना मोर रिलैक्स्ड होता है, मतलब मोर रिलैक्स्ड एंड इन्वॉल्व पीपल नो वेल। मतलब कहने का मतलब है कि इस सिचुएशन एक ऐसी होती है कि बच्चा लोगों से परिचित होता है और मोर रिलैक्स्ड होता है, इसलिए वो रिलैक्स फील करता है।
सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये जो प्रोसेस होता है इन लैंग्वेज इक्वेशन का, वो सचेत होता है बच्चा, ठीक है। इस प्रोसेस में बच्चा सबकॉन्शियस होता है। बेस्ड क्वेश्चन लैंग्वेज इक्वेशन, जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके आधार पे 2 क्वेश्चन यहाँ चूज़ किए हैं, उसको आपको डिस्कस कराते हैं कैसे इसमें इस प्रकार के टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए, द एक्वायर्ड सिस्टम और इक्वेशन ऑफ अ लैंग्वेज इज दैट फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज इक्वेशन में जो सिचुएशन होती है वो इनफॉर्मल सिचुएशन होती है, तो ये गलत है। फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट ये नहीं है। सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। देखिए, जो लैंग्वेज इक्वेशन होता है उसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेस का कोई रोल नहीं होता है। सेल्फ मॉनिटरिंग लैंग्वेज, बच्चा इतना छोटा होता है कि वो सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं कर पाता, इसलिए ये भी पूरी तरीके से गलत है। तो लैंग्वेज इक्वेशन में सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग होती है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में राइट आंसर, सुटेबल आंसर होगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट कैन इंक्रीज सेकेंड इक्वेशन, कहने का मतलब है कि जो क्या प्रोवाइड किया जाएगा जिससे इंक्रीज होगा सेकेंड इक्वेशन, मतलब कि लैंग्वेज लर्निंग। ये अभी बात का टॉपिक है, देखेंगे अभी। ये एक होता है आपका क्या, लैंग्वेज इक्वेशन और लैंग्वेज लर्निंग की बात की जाए तो उसी लैंग्वेज लर्निंग को सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। देखिए कैसे इसको इंक्रीज किया जाएगा, क्वेश्चन में कैसे पूछा गया है। फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन स्पोकन, इनफॉर्मल इंटरव्यू, एडिक्वेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट, द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन। देखिए, इन चारों जो ऑप्शन है उसको देख के क्या लगता है। देखिए, फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन स्पोकन जरूरी नहीं है, ठीक है। इनफॉर्मल इंटरव्यू, इसमें जो सेकंड लैंग्वेज होता है, जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, उसमें फॉर्मल सिचुएशन होता है, ना कि इनफॉर्मल। इनफॉर्मल सिचुएशन जो होता है वो लैंग्वेज इक्वेशन में होता है। एडिक्वेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट, ये भी गलत है, क्योंकि स्पीकिंग हो सकता है लेकिन राइटिंग असाइनमेंट का कोई रोल नहीं हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है। द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन, ये सही है, ये सुटेबल आंसर है। उनको उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसको अवसर दिया जाए अपना ओपिनियन रखने के लिए, ठीक है। तो ओपिनियन रखेगा। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट कैन इंक्रीज सेकेंड इक्वेशन, तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, उसको मौका दिया जाए अपना ओपिनियन रखने के लिए, ये आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, इसी को हम सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर लर्न द रूल ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। कहने का मतलब है जो लैंग्वेज लर्निंग होता है, सेकेंड लैंग्वेज होता है, इस लैंग्वेज प्रोसेस में, इस लर्निंग प्रोसेस में बच्चा जो होता है, विच लर्नर, बच्चा या फिर जो भी उसको सीख रहा होता है, वो सीखता है लैंग्वेज को ऑन द बेसिक रूल ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। तो उसमें एक बेसिक रूल होगा, ठीक है। लैंग्वेज इक्वेशन में क्या था कि बेसिक ग्रामर एंड वोकैबुलरी रूल्स नहीं होते थे, बिना ग्रामेटिकल्स रूल होते थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, जो भी लर्नर होगा, या फिर बच्चा है, चाहे फिर कोई बड़ा या फिर कोई भी मैच्योर्ड इंसान है, वो जब सीखेगा तो वो इस्तेमाल करेगा ग्रामर एंड वोकैबुलरी रूल का, ठीक है। विद इन प्रोसेस वी लर्न सेकेंड लैंग्वेज, जो सेकेंड लैंग्वेज होता है वही क्या होता है, लर्निंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। मेन पॉइंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग का जो मेन पॉइंट होगा क्या होगा, देखिए, यूज ऑफ ग्रामेटिकल रूल एंड वोकैबुलरी, इसमें जो होगा यूज़ करेंगे ग्रामेटिकल रूल, व्याकरण रूल का इस्तेमाल किया जाएगा। मेनी पीपल सक्सेसफुल लर्न ए लैंग्वेज
जो सेकेंड लैंग्वेज होती है लैंग्वेज लर्निंग, बट नॉट एवरीबॉडी, ज़रूरी नहीं है कि सभी ये सीख जाएं, क्योंकि जो लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग का जो मोस्ट पावरफुल एज होता है वो 1 to 5 ईयर होता है। तो जो भी इंसान, जो भी लर्नर होता है यहाँ लैंग्वेज लर्निंग में, वो इतना मेच्योर्ड हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी इसको सीख पाएँ, ठीक है। रिक्वायर्ड कॉन्शियस एफर्ट, ज़रूरी होता है कि आप कॉन्शियस एफर्ट ज़रूरी होता है यहाँ पे, ठीक है। रिक्वायर्ड कॉन्शियस एफर्ट, फॉर्मल सिचुएशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो होता है सिचुएशन क्या होना चाहिए, वो फॉर्मल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि फॉर्मल सिचुएशन, देखिए इनफॉर्मल सिचुएशन होता है वो लैंग्वेज इक्वेशन में होता है। फॉर्मल सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन द लर्नर इज सीरियस एंड इन्वॉल्व पीपल वी डोंट नो। जैसे कि अगर आप टीचर के सामने होते हैं, इंटरव्यूअर के सामने होते हैं, तो वो फॉर्मल सिचुएशन होता है, लेकिन आप जिसको जानते हैं वो इनफॉर्मल सिचुएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ लैंग्वेज लर्निंग या सेकेंड लैंग्वेज में फॉर्मल सिचुएशन होना चाहिए, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं लैंग्वेज लर्निंग पे। लैंग्वेज लर्निंग इज द बेटर अचीव इन व्हाट स्टूडेंट लर्न, ठीक है, इज फंक्शनल इन टर्म ऑफ देयर लाइफ वैल्यू, इज़ इन ए कंट्रोल क्लासरूम एनवायरनमेंट। ये तो गलत है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज लर्निंग होती है ना, सेकेंड लैंग्वेज जो होता है वो कंट्रोल क्लासरूम एनवायरनमेंट में नहीं किया जा सकता। इज क्लोजर इन द फॉर्म एंड साउंड ऑफ देयर मदर टंग, ज़रूरी नहीं है कि साउंड ऑफ देयर मदर टंग का इस्तेमाल हो इसमें, ठीक है। हेल्प देम इम्प्रूव देयर चांस ऑफ कॉलेज एडमिशन, तो ये आपका ये भी गलत है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए आवश्यक हो और सहायता करे, ठीक है। इज फंक्शनल इन द टर्म ऑफ देयर लाइफ वैल्यू, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। इज फंक्शनल इन टर्म ऑफ द लाइफ वैल्यू, तो ये जो आंसर होगा वो सुटेबल आंसर होगा, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग इज़ द बेटर अचीव इफ़ व्हाट स्टूडेंट लर्न, तो लैंग्वेज जो लर्निंग होगी वो उसका बेटर अचीव होगा, वो अच्छे तरीके से वो समझ विकसित कर पाएगा जब वो उसका उपयोग इस फंक्शनल इन द टर्म ऑफ द लाइफ वैल्यू, वो अपने जीवन में उसका उपयोग जानेगा तो, ठीक है। तो ए यहाँ पे राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लैंग्वेज कंपोनेंट, तो इसमें लैंग्वेज कंपोनेंट कौन नहीं है, लैंग्वेज का जो घटक नहीं है वो चूज़ करना है। देखिए ग्रामर घटक होता है लैंग्वेज का, ठीक है। स्पीच भी होता है, क्योंकि स्पीच विभिन्न वर्ड होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं उनको स्पीच कहते हैं। तो साउंड सिस्टम का भी रोल होता है लैंग्वेज में, तो ये भी कंपोनेंट है। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिखित होते हैं, जो हस्तलिपि होती है उसको मैन्युस्क्रिप्ट का हिंदी हस्तलिपि, इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो जो ये होगा ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंग्वेज कंपोनेंट, तो मैन्युस्क्रिप्ट जो होगा वो नॉट द कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। द सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू, जो सेकेंड लैंग्वेज होगा मदर टंग एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। मदर टंग एंड ट्रांसलेशन यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल, लर्नर बैकग्राउंड एंड टैलेंट, ग्रामर एंड रूल ऑफ लैंग्वेज। देखिए क्या था क्वेश्चन, देखते हैं एक बार। द सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू, कैसे उसको पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ग्रामर एंड रूल ऑफ लैंग्वेज ये थोड़ा सा उपयुक्त लग रहा है, देखते हैं इसको। लर्नर बैकग्राउंड एंड टैलेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि लर्नर जो सीख रहा है उसका बैकग्राउंड एंड टैलेंट कैसा है, ठीक है, तो ये गलत होगा। और मदर टंग एंड ट्रांसलेशन, तो इसका जो यहाँ पे जो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो मदर टंग एंड ट्रांसलेशन का कोई उपयोग यहाँ पे नहीं है। यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल, ये इसमें सही हो सकता है, और ये सही और ये सही। देखिए उसमें सुटेबल आंसर क्या है, ग्रामर एंड रूल ऑफ लैंग्वेज, ये भी सुटेबल नहीं लग रहा है, लेकिन आंसर क्या होगा, यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल, तो ये सही होगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो।